वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन उप्रेती और माय सीक्वल की सीरीज के अंदर हम अभी तक काफी सारी चीजें देख चुके हैं, जैसा कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे किसी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं और वेयर क्लॉज के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी एक टेबल के अंदर से एक पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे हम कंप्लीट टेबल के डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैंने खोल लिया है अपना माई सीक्वल और फटाफट से मैं यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट और मैं यहाँ पर फ्रॉम लिखना भूल गया हूँ यार। हाँ, तो अब हमारा आ चुका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके, हमको टेबल यहाँ पे शो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने कल इसके अंदर एक फिफ्थ एंट्री इंसर्ट की थी 5, जिसका रोल नंबर है नेम उप्रेती एंड मार्क्स इज 88। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, पूरी टेबल को नहीं, इस टेबल के अंदर के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जिसका रोल नंबर 5 है, इस रिकॉर्ड को मैं इस टेबल से हटाना चाहता हूं। मैं सिर्फ 4 स्टूडेंट्स का ही डेटा इसके अंदर रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे यूज करनी होगी डिलीट कमांड और मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज होगा हमारा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 5 और मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा आ चुका है क्वेरी ओके। अब हम देख लेते हैं ये एंट्री डिलीट हुई भी या नहीं हुई। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमारी 5th एंट्री डिलीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम किसी भी एक टेबल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर लगाकर हम रोल नंबर लिखेंगे। तो कहीं पे भी हमको कंडीशन देनी है। वेयर क्लॉज का यूज क्या है, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, अपडेट के अंदर भी हम वेयर क्लॉज यूज कर रहे थे, जहां पर हमको एक कंडीशन देनी थी कि भाई अपडेशन वहां पर करो जहां पर ऐसा हो, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट हो। डिलीट हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट हो, उसी पर्टिकुलर रो को हटाना है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम कंप्लीट डेटा को डिलीट कर सकते हैं इस टेबल के। सो यहाँ पर हमको सिंपली अगर सारा का सारा डेटा डिलीट करना है तो हमको लिखना होगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और हमको वेयर कंडीशन हटा देनी होगी, यानी कि हम डायरेक्ट डिलीट कमांड को यूज करेंगे। सो मैं अगर लिख देता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पे देखें आप 4 रोज इफेक्टेड आ चुका है। अब मैं अगर देखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो आपको दिखेगा यहाँ पे एम्प्टी सेट, यानी कि इसका डेटा कंप्लीट डिलीट हो चुका है। स्टूडेंट टेबल के अंदर का डेटा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। लेकिन मेन बात यह है कि वो टेबल अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप अभी हम स्कूल डेटाबेस के अंदर हैं, अगर मैं यहाँ पे शो टेबल्स करूंगा ना, शो टेबल्स करूं तो ये स्टूडेंट टेबल है यहाँ पे मेरे पास, और ये स्टूडेंट 1 नाम की टेबल मैंने अभी बनाई थी। इस स्टूडेंट टेबल के डेटा का मैंने बेसिकली इसके अंदर बैकअप बनाया है, क्योंकि इसको तो हमने डिलीट कर दिया है। तो इसको अभी आप इग्नोर करें, स्टूडेंट 1 टेबल को आप इस पर ध्यान दें। स्टूडेंट टेबल पे, तो स्टूडेंट टेबल पे जब हम कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो हमको दिख रहा है एम्प्टी सेट, यानी कि उसके अंदर का डेटा डिलीट हुआ है, लेकिन वो टेबल अभी भी एग्जिस्ट करती है। और इस टेबल को कैसे डिलीट करेंगे वो हम ड्रॉप कमांड से करेंगे, उसको हम आगे देखने वाले हैं। अभी फिलहाल आप समझें कि डिलीट कमांड से होगा क्या, उस टेबल के अंदर का डेटा डिलीट होगा बट टेबल अभी भी एग्जिस्ट करेगी। अगर हम डिस्क्राइब करके देखें ना इस टेबल को, अगर हम डिस्क्राइब करके देखें तो हमको टेबल के अंदर का कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही मिलेगा एज इट इज। इसके अंदर का डेटा डिलीट हो गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो वो क्या करेगा, कंप्लीट डेटा को डिलीट कर देगा। अगर हमको कोई पर्टिकुलर एंट्री डिलीट करनी है तो हम वेयर कंडीशन लगा के उसके आगे उस पर्टिकुलर कंडीशन को दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम वेयर कंडीशन के साथ जो इज इक्वल्स टू लगा के कर रहे थे, जरूरी नहीं है कि हम इज इक्वल टू ही लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 5। हम यहाँ पर वेयर के साथ डिफरेंट कंडीशन भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर बार इज इक्वल्स टू यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, हम सेलेक्ट के साथ भी वेयर को यूज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मैंने लिखा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेयर, तो अभी मैं स्टूडेंट 1 करता हूं क्योंकि मैंने स्टूडेंट 1 के अंदर स्टूडेंट का बैकअप बनाया था। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन यूज कर सकता हूं और इसके साथ मैं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे भी वेयर कंडीशन को यूज कर सकता हूं। वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 85 और लेस देन 85 करते हैं, लेस देन 85। तो आप देखें सेमीकोलन मैंने नहीं दिया था। तो अब देखें आप, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर मार्क्स इज स्मॉलर देन 85। तो स्मॉलर देन 85 कौन कौन से, एक तो 84 है और एक ये 80 वाले हैं। तो यही 2 एंट्री हमको मिल गई। हम ग्रेटर देन 84 लिख सकते हैं, वेयर मार्क्स इज इक्वल्स टू 85 लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इज इक्वल्स टू 85 करेंगे तो 85 तो है ही नहीं किसी में, तो ये तो आएगा ही नहीं, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। और अगर हम ग्रेटर देन 85 करेंगे तो हमको 2 एंट्री मिल जाएगी, 94 वाली और 88 वाली। सो ये जस्ट एक एडिशनल बात थी। आई होप ये आपको वैसे भी पता ही होगी कि इज इक्वल्स टू की जगह हम कोई और ऑपरेटर भी यूज कर ही सकते हैं। सो ये तो जस्ट ऐसे ही था। आई होप आपको डिलीट के बारे में जरूर समझ आया होगा कि
डिलीट के लिए हम डिलीट कमांड को यूज कर सकते हैं, और अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है तो हम उसमें वेयर कंडीशन के साथ उस कंडीशन को दे सकते हैं। सो आई होप आपको इस सीरीज के अंदर की अभी तक की सारी चीजें क्लियर होंगी, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड ऑल, और यही एक सही समय है डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल कमांड्स को डिस्कस करने का। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल कमांड्स के बारे में, और देखेंगे हम इनके बीच में डिफरेंसेस और समझेंगे ये क्या है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आपको ये सब चीजें समझ आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी you in the next one.